हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक टीडीएस के बारे में पढ़ेंगे कि टीडीएस होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कितने जो इसमें टीडीएस कट होता है किस चीज पर, मतलब कि जैसे रेंट हो गया, रेंट पर कितना टीडीएस होता है, उसकी कितनी लिमिट होती है, कि कब टीडीएस जो होगा डिडक्ट होगा, कब टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, किसके लिए ये टीडीएस जो होता है एप्लीकेबल रहता है। तो सारी चीजें आज हम किससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, टीडीएस से रिलेटेड पढ़ेंगे और उसका टैक्स स्लैब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं व्हाट इज टीडीएस। देखिए, टीडीएस की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पहले लिखवा देते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कि इसमें टैक्स डिडक्शन की बात की गई होती है। तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं टीडीएस इज एन इनकम टैक्स दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन पेमेंट्स, मतलब कि हमारी जितनी भी अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है उससे जो कलेक्ट की जाती है वो उस इनकम की इसमें बात की गई है। ठीक है, उस इनकम पर क्या लगता है, टीडीएस पे करना होता है। कलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन पेमेंट्स लाइक रेंट हो गया, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट या फिर प्रोफेशनल फी। प्रोफेशनल फी से क्या मतलब है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट आ जाता है हमारे पास और वो बोलेगा कि आप हमें मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए, तो फिर उसका क्या होगा, प्रोफेशनल फी का भी इसमें टीडीएस कट होता है। ऐसे ही काफी सारी चीजें होती हैं जिस पर टीडीएस हमारा डिडक्ट होता है। तो द पर्सन पेइंग द अमाउंट शुड डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम सच पेमेंट, मतलब कि जो इन चीजों में से, जैसे रेंट से इनकम हो रही है या फिर सैलरी से इनकम हो रही है, कमीशन जितना मिला है उससे इनकम रिसीव हुई है, या फिर इंटरेस्ट में इनकम हुई है, या फिर प्रोफेशनल फीस पे इंटरेस्ट रिसीव हुई है, तो फिर इसमें क्या होगा, आपको टीडीएस जो होता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो इन सब पे टीडीएस जो है डिडक्ट होता है। अब बात करते हैं कि कितने तरह का टीडीएस होता है, टाइप्स ऑफ टीडीएस। जब भी हम कोई पेमेंट बनाते हैं एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर तो हमें क्या होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है ऑन सर्टेन पेमेंट्स पे, जो अभी मैंने आपको लिखवाया, जैसे कि क्या हो गए, सैलरी ट्रांसफर या फिर प्रोफेशनल फी, कंसल्टेशन फी, या फिर रेंट। जैसे हमारा कोई घर है, उसमें क्या है कि नीचे का जो फ्लोर है हमने किस में दे दिया, रेंट पर दे दिया, तो वो क्या होगा, रेंट की जो हमें इनकम हो रही है, इनडायरेक्ट इनकम हो रही है, उस पे भी क्या होगा, टीडीएस कट होता है। बट एक सर्टेन लिमिट तक से अगर ज्यादा होता है तो ही टीडीएस कट होता है, नहीं तो रिफंड हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, कमीशन हो सकता है, ऐसे ही कंसल्टेशन फी हो सकती है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे पेमेंट ऑफ रॉयल्टी हो गई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, या फिर कोई अदर इंटरेस्ट पेमेंट हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, टीडीएस के एग्जांपल हैं। तो अब मैं आपको अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो टीडीएस होता क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो मान लेते हैं अगर हम जॉब करते हैं और हमारी क्या होती है, इनकम होती है, तो इनकम दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनकम क्या है, जो हम जॉब कर रहे हैं वहां से हमें इनकम रिसीव हो रही है, वो है डायरेक्ट इनकम।
और जो इनकम हमारी इन अदर सोर्सेज से हो रही है, मतलब में जॉब भी करते हैं और क्या कर रहे हैं, हमने रेंट पर भी अपना फ्लोर दे रखा है, तो वो जो इनकम आ रही है वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जैसे कमीशन लिखा है मैंने, इंटरेस्ट हो गए, रेंट, जैसे मान लीजिए ब्रांड से हम प्रमोशनल वीडियोस होती हैं आजकल, क्या होता है इंस्टा यूट्यूब पे चल रही है, तो अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो प्रमोशनल वीडियो बनाता है और उसकी जो पेमेंट रिसीव होती है वो क्या होती है, एक इनडायरेक्ट पेमेंट होती है। तो इनकम पर जो टैक्स लगता है वो क्या होता है, टीडीएस होता है। तो देखिए अब हम इनकम टैक्स तो पे कर रहे हैं, मतलब करते हैं, और टीडीएस भी हमें पे करना होगा, मतलब कि हमें टीडीएस भी पे करना होगा और इनकम टैक्स भी पे करना होगा। ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट जो है कि एक लिमिट देती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे 2 या 2.5 लाख की लिमिट होती है, उस पर उस तक क्या होता है, टैक्स पे नहीं करना होता है। जो टीडीएस कट हुआ है वो हमारा क्या होगा, जब हम आईटीआर फिल करते हैं वो हमें रिफंड हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं, एक लिमिट से ज्यादा वक्त विद इन लिमिट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो टीडीएस का अमाउंट होता है वो रिफंड हो जाता है। अगर लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो जो टीडीएस होता है वो एडजस्ट हो जाता है। तो ओवरऑल मतलब क्या है कि अदर इनकम सोर्सेज जो होती है उन पर हमें टैक्स पे करना होता है, वही क्या होता है, टीडीएस होता है। अब बात आती है कि टीडीएस क्यों पे करते हैं, क्योंकि अदर इनकम से जितनी भी हमें, अदर सोर्सेज से जितनी भी हमें इनकम हो रही है उसका हिसाब जो रखती है वो गवर्नमेंट को भी, ताकि पता चलता रहे, इसीलिए ये वाला टीडीएस हमें पे करना होता है। तो टीडीएस जो कट होता है वो अलग अलग रेट पर कट होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी शो पर जाते हैं या फिर आप टीवी में देखते हैं, शो में जैसे हो गया बिग बॉस, ये सब होता है, रियलिटी शो होता है, डांसिंग शो, सिंगिंग शो, उसमें क्या होता है, प्राइज मनी मिलती है विनर को। तो मान लेते हैं कि प्राइज मनी कितनी मिली है, 20 लाख मिली है। तो ये पूरा अमाउंट जो होगा विनर को 20 लाख जो होता है वो नहीं मिलता, उसमें से क्या होता है, एक टीडीएस जो होता है, एक लिमिट के ऊपर अगर वो अमाउंट है तो टीडीएस डिडक्ट होकर ही उस विनर को वो वाला अमाउंट मिलता है। 20 के 20 लाख अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट उसमें से मिलता है जो टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद आता है। अब बात कर लेते हैं टीडीएस जो होता है वो किस पर कितना रेट अप्लाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इनकम सोर्सेस, नेक्स्ट में लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे लिखेंगे टीडीएस। तो फर्स्ट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं रेंट की बात करते हैं, पहले रेंट का एग्जांपल दिया था फर्स्ट में ही। तो रेंट क्या होता है, 2.4 लाख, मतलब कि 2,40,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस आपका कितना कट होता है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, 10% टीडीएस कट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, जैसे प्रोफेशनल फी था एक एग्जांपल, तो प्रोफेशनल फी का मान लेते हैं जैसे 30, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 30,000 इसकी लिमिट होती है। अगर आप 30,000 से ज्यादा पे करेंगे, वो 30,000 से ज्यादा इनकम होगी तो आपको टीडीएस कितना पे करना पड़ेगा, आपका टीडीएस 10% कट हो जाएगा। अगर 30,000 से कम होगी तो वो रिफंड हो जाता है, नहीं तो बेनिफिट हो जाता है उसका आगे, अगर ज्यादा लिमिट होती है। फिर क्या होता है, ऑनलाइन गेम्स या फिर लॉटरी, तो उनकी कितनी लिमिट होती है, 10,000 की उनकी लिमिट होती है, और टीडीएस कितना कट होता है, 30% उनका टीडीएस जो है यहाँ पर कट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और रेंट भी हो गया, और कमीशन देख लेते हैं। कमीशन और ब्रोकरेज की अगर बात करें तो इनकी लिमिट कितनी दे रखी होती है, कमीशन या फिर ब्रोकरेज की 15,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कितना कट होगा, 5% टीडीएस जो है कट हो जाता है। और अगर यहाँ पे कंसल्टेंसी, आपको मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर कंसल्टेशन फी, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंसल्टेशन
टेंसी या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो इसकी लिमिट कितनी होती है कंसल्टेंसी की भी 30,000 होती है और इसमें टीडीएस कितना कट होगा 10% इसमें टीडीएस जो है वो कट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा टैक्स स्लैब्स भी देख लिए हैं और यहाँ पे क्या होता है कि जो सैलरी होती है 2.5 लाख से 5 लाख तक उस पर कितना टीडीएस कट होता है 10% कट होता है। अगर 5 लाख से 10 लाख की सैलरी है तो 20% टीडीएस कट होगा। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या है कि 30% टीडीएस जो कट होता है ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि इनकम कितनी है और कितना टीडीएस कट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको टीडीएस जो है वो समझ आया होगा। अब बात आती है कि टीडीएस जो है वो रिफंडेबल होता है या फिर नहीं होता। तो टीडीएस जो है रिफंडेबल होता है अगर आपकी जो इनकम है वो क्या है इज नॉट टैक्सेबल देन मे बी एलिजिबल फॉर 100% रिफंड। मतलब कि अगर आपकी इनकम जो है नॉट टैक्सेबल है मतलब टैक्सेबल नहीं है तो क्या होगा 100% रिफंड हो जाता है। अगर आपकी इनकम कैसे हो रही है लॉटरी या फिर ऑनलाइन गेम से हो रही है तो रिफंडेबल टीडीएस नहीं होता है। तो बेसिकली आपको टीडीएस का मतलब क्या समझना है कि जितनी भी हमारी इनकम होती है उस पर मतलब अदर सोर्सेज से जितनी इनकम होती है उस पर जो टैक्स कट होता है वही क्या होता है टीडीएस होता है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।